मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे। तो बच्चों हम समाकलन पढ़ रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतना कम है और जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। हम बार बार कहते हैं कि ये चैप्टर यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे 40 से 45 मार्क्स दिलाने वाला है। तो इस चैप्टर को आप जितनी शिद्दत से जितना मन लगाकर पढ़ सकते हैं उतना आप मेहनत करके पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा यानी कि अगर पूरी मैथ की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है और सबसे इजी भी है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान चैप्टर भी है, टफ नहीं है। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईलेट वाले कुछ क्वेश्चन, जिसको कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में बता दिया था और आज हम उसी से प्रश्नों को बनाकर दिखाने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने जरा सा भी क्लासें मिस कर दी थी पिछली वाली, तो इस क्लास में आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों। सभी बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, एकदम मस्त भाई। जल्दी से आ जाइए भाई, क्योंकि आज हमको बहुत सारे प्रश्न बनाने हैं। तो जल्दी से आज की क्लास में जुड़ जाइए और फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सब लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से लिखिएगा यस सर, हम आज की क्लास में एकदम रेडी हैं और आईलेट वाला फार्मूला याद करके भी आए हैं। तो पहले तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि कितने बच्चों ने फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फार्मूला याद करके आए हैं और आईलेट वाला भी उनको रूल याद है। जरा एक बार यस सर लिख दीजिए कि हाँ सर हमको याद है। अब आप क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं। जल्दी से आ जाइए बच्चों, फटाफट सभी बच्चों को एक बार फिर से जय श्री राम, राधे राधे। हाँ शुरू करिए सर। हाँ शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से यस सर लिख दीजिए कि हाँ सर हमने जो है फार्मूला याद कर लिया है। तो एक बार जल्दी से लिख दीजिए यस सर, याद कर लिया है। हाँ बहुत सारे बच्चे ने कहा सर सौरभ बाहुबली को अंकेश का प्रणाम। भाई सभी को प्रणाम, हमारी तरफ से भी सभी को प्रणाम। ठीक है, चलिए मजाक में कहते हैं बच्चों, वो आप उसको नाम ना लीजिए, हम तो मजाक में से कहा करते हैं। आप भी बाहुबली हैं, है ना? चलिए ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखो जरा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला जरा हम एक बार फिर से फार्मूले को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि जब हमारे पास दो फलन होते हैं, दो फलन यानी कि हमारे पास जैसे अगर लिखा हुआ है फर्स्ट इंटू सेकंड, अगर दो फलन है और इनका बच्चों हमें करना है समाकलन, तो इस फार्मूले को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो भाई सभी प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे। फार्मूला क्या था कि पहला फलन दूसरे का समाकलन, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, है ना? पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन, यानी कि यहां पे सेकंड हो जाएगा, दूसरे का समाकलन और ब्रैकेट बंद करके पूरे का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। बच्चों ये वाला फार्मूला हमने कल बताया था और कहा था याद करके आना। इसको इसी वे में याद करना है आपको। अगर ऐसे ही टोन के साथ, इसी रिंगटोन के साथ, यानी कि टोन के साथ अगर याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। टोन मेंटेन रखनी है, जैसे गाना वाली टोन मेंटेन हम लोग रखते हैं तो गाना बहुत जल्दी याद हो जाता है। सेम फार्मूले को याद करते भी आप टोन को मेंटेन करते चलिए। टोन को कैसे, जैसे इसको कैसे याद करेंगे, यहां पे दो फलन है, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन ब्रैकेट बंद करके पूरे का समाकलन, है ना? पूरे का समाकलन। ठीक है, याद हो गया होगा। अच्छा एक जल्दी से आईलेट इसका प्रयोग आज हम करने वाले। इसका प्रयोग आई से यानी कि इनवर्स वाले फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स, एल से लॉग वाले सारे फंक्शन, है ना, लॉग एक्स जैसे, ए से अलजेब्रिक वाले फंक्शन जैसे कि एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब, एक्स ये वाले, है ना, जल्दी से बता देते हैं। टी से टेग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन जैसे साइन एक्स, है ना, टेन एक्स, इस तरह के फंक्शन, ठीक, इस तरह के फंक्शन, ठीक है। और ई से यानी कि एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन ये होते हैं। जो ऊपर आएगा वरीयता उसी के हिसाब से चलेगी, यानी कि यो जैसे इनवर्स फंक्शन ऊपर है, इनवर्स के साथ ये आता है तो ये ऊपर है तो इसको पहला और इसको दूसरा माना जाएगा। यानी कि ये फर्स्ट इंटू सेकंड मानने का ये एक शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट ट्रिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, याद करने का सिंपल तरीका है। तो ये वाला अगर फॉर्म आप लोग याद रखेंगे तो सभी प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, और हाँ इसी टोन में भाई याद करना, हम फिर बता रहे हैं टोन मेंटेन रखना, तो फिर मजा आएगा याद करने में भी और फार्मूला हमेशा याद भी रहेगा, और याद भी रहेगा तो सभी प्रश्न आपसे बनेंगे भी अच्छे से, है ना। चलो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं बच्चों जल्दी से, क्योंकि आज हमें बहुत सारे प्रश्न बनाने हैं। तो बच्चों जैसे ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। इस वाले प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, हमको समाकलन करना है इस तरह के प्रश्न को, तो आपको क्या करना है, इसको आई बराबर अगर आप मान लेंगे तो ज्यादा ही अच्छा है, एक्स इंटू में क्या हो जाएगा साइन एक्स टी एक्स, है ना। यहां पे बताइए कौन पहला होगा कौन दूसरा होगा, जल्दी से बताइए भाई। अब देखते हैं कितने बच्चे ये बात समझ पाते हैं कि कौन इसमें पहला होगा कौन इसमें दूसरा होगा। तो जब भी प्रश्न को बनाएं, अगर आपके दिमाग में जरा सा भी कंफ्यूजन आए, जरा से भी आप ना समझ पाए, तो ऊपर फटाक से बॉर्डर पे आप आईलेट लिख लीजिए, है ना। ए जो एक्स वाला होता है वो अलजेब्रिक होता है और टी से टेग्नोमेट्रिक वाला ये बाद में आता है, ए पहले आता है टेग्नोमेट्रिक बाद में आता है, यानी कि यहां पर ये वाला पहला होगा और ये वाला दूसरा होगा, क्योंकि इसमें ए पहले आ रहा है, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन पहला आ रहा है, तो ये वाला पहला माना जाएगा, ये वाला दूसरा माना जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। अब वही रूल लगा देना है। रूल क्या था, रूल था पहला फलन दूसरे का समाकलन, लो दूसरे का समाकलन कर दिया, माइनस रूल कहता पहले का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स, पहले का अवकलन कर दिया, फिर दूसरे का समाकलन यानी कि साइन एक्स डी एक्स कर दिया, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का हमारे पास हो जाएगा समाकलन।
ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब इसी को बस सॉल्व कर देना है, बस हमारा प्रश्न बन जाने वाला है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा x, और sin x का अवकलन हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी sin x का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का x का अवकलन तो आप लोग जानते हैं 1 ही होता है, और sin x का समाकलन हमारे पास माइनस का cos x होता है, ये dx हो जाएगा। अच्छा, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, इस वाले माइनस को आगे हम लगा लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का x cos x, ये माइनस हमारे प्लस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको जल्दी से हम लोग समाकलन करते हैं, तो हमारे पास ये है कि माइनस का x इंटू में क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का समाकलन क्या होता है, sin x हो जाता है, और प्लस का c। यही बच्चों इस प्रश्न का हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो जरा आप गौर कर लीजिएगा, इस तरह का प्रश्न हमेशा 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आपको ये बात याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। आईलेट वाला फार्मूला आपको याद रखना है, और इस तरह के प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, हर हाल में प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ना। चलिए, बात समझ गए। देखो, आपको फर्स्ट इंटू सेकंड मानना है, वही रूल अप्लाई करना है, जिसे आपके दिमाग में जरा सा भी जब भी कंफ्यूजन जागे ना, जब भी आपका दिमाग कंफ्यूज हो, तो आप इसको आप तुरंत लिख लीजिए ऊपर आईलेट को, और इससे आप समझ जाइएगा, है ना, इससे आप समझ जाइएगा कि क्या होगा। शुभम कुमार यादव जी कह रहे हैं सर आज मेरा बर्थडे है, गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? गिफ्ट में आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको आशीर्वाद है, आपके है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, अपने माता पिता का और अपनी मम्मी पापा का नाम हमेशा रोशन, ठीक है, अपने जीवन में उन्नति। चलो ठीक है, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया भाई, एक बार जल्दी से बता दीजिए बच्चों, जल्दी से बता दीजिए कि कितने बच्चों को यह प्रश्न समझ में आ गया है, जल्दी से भाई बता दीजिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव कब होगा बच्चों? अभी 2 दिन क्लास अभी इसकी और चलेगी, क्योंकि समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। जो बच्चे अगर मैथ में बहुत ज्यादा डरते हैं तो वो केवल समाकलन को लेकर ही तैयारी कर सकते हैं। समाकलन उठाइए और खूब तैयारी करिए, खूब सारी तैयारी करिए, 40 से 45 मार्क्स आपके पक्के हैं, ये जानिए, ये जान चलिए, ठीक है, 40 से 45 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, इसी का अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ये वाला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगर इस तरह का फंक्शन आता है तब आप लोग कैसे बनाएंगे? देखो जरा, अगर इस तरह का फंक्शन आएगा तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, जरा गौर से देखना। अगर इस तरह का आएगा तो आप कैसे सोल्व करेंगे? तो यहां पे देखो tan इनवर्स x, आप पूरा दिमाग अपना आगे पीछे कर लीजिए और चेक कर लीजिए क्या इसका कहीं पे फार्मूला होता है। आप पूरा सोच डालिए इस प्रश्न को, जब पूरा सोचेंगे तो फिर कहेंगे सर tan इनवर्स x का कोई फार्मूला नहीं होता, अवकलन होता है ना, लेकिन समाकलन का कोई फार्मूला नहीं होता। तो इसको कैसे लगाना है? इसको लगाने का तरीका है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, 1 इंटू, इस तरह के प्रश्न आएंगे, जरा देख लीजिएगा, इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, यानी कि 2 मार्क्स में ये क्लियर कर लीजिए। हम ये बात करें, मोहर लगा लीजिए हमारी बात में मोहर लगा लीजिए, इस तरह का प्रश्न 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अब इतना हम गौर से, इतना हम चिल्ला के कह रहे हैं कि 2 मार्क्स में मोहर लगा लीजिए, इस तरह का प्रश्न आता है। अगर इनवर्स फंक्शन दिखेगा तो साथ में हम लोगों को 1 मान लेना है, या जिसका अवकलन नहीं होता है, डायरेक्ट अवकलन कहते हैं, जिसका समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है उसमें 1 इंटू में मान लिया जाता है। अब इसमें कौन सा फर्स्ट इंटू सेकंड होगा? इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट फलन होता है, और ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला हमारा सेकंड फलन हो जाएगा। फार्मूला वही लगाएंगे हम, सिंपल सा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि पहला फलन यानी कि tan इनवर्स x हमारा पहला फलन हो जाएगा, है ना। दूसरे का समाकलन यानी कि 1 इंटू dx माइनस पहले का अवकलन यानी कि d बाई dx, और यहां क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, ये हो जाएगा। दूसरे का समाकलन यानी कि 1 इंटू dx, ब्रैकेट बंद करके पूरे का समाकलन, ये फार्मूला लगाया और उसी में अप्लाई कर दिया। जरा गौर करिए, अब यहां इसको कैसे बनाया जाएगा, जरा गौर करना। हमारे पास tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स x को लिखा रहने देंगे। 1 का समाकलन क्या होगा? x हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, ठीक बात है। अच्छा, 1 का समाकलन क्या होता है? 1 का समाकलन होता है x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसको कैसे जरा सोल्व करेंगे? i बराबर हमारे पास, x को आगे कर लो, छोटे बच्चे लाइन में आगे कर लिए जाते हैं, tan इनवर्स हमारे पास x हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो जरा, जब आप एडजस्ट करेंगे तो देखेंगे x ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, और साथ में क्या रहेगा? dx। अब आपको कुछ कुछ नजर में आ रहा है कि सर अगर इसको t मान लिया जाए, इस तरह के प्रश्न तो हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं, अगर इसको t मान लिया जाए तो x आ जाएगा, यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, मान लेंगे कि लेट क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मानेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2x dx बराबर dt। हल्का सा नजर मारिए तो देखिए यहां 2 तो कहीं है नहीं, तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो हमारे पास x dx बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, और साथ में dt हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा, है ना। 1/2 dt हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? i बराबर x इंटू में tan इनवर्स x माइनस ये वाला माइनस, देखो इस वाले को तो हमने t मान लिया है, 1/, में t हो जाएगा, और इस dx को हम x dx को क्या लिख सकते हैं? 1/2 dt लिख सकते हैं, तो हमारे पास यहां हो जाएगा 1/2 dt, यानी कि i बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? x इंटू में
tan इनवर्स x, और ये 1/2 आगे कर लेंगे और यहां हमारे पास हो जाएगा 1/t में dt। डायरेक्ट इसका समाकलन करेंगे तो x tan इनवर्स x माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा log t प्लस c, log t प्लस c, है ना। अब यहां पे log t का मान रख देंगे आराम से, क्या ही दिक्कत है। i बराबर क्या हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस का 1/2, बच्चों ये हो जाएगा log, देखो t की जगह पर फिर हम मान चिपका देंगे 1 + x² प्लस का c कर देंगे, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। जरा बताओ ये वाला प्रश्न आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए। हाँ सर समझ में आया। इस तरह का प्रश्न आएगा, आएगा यानी कि आएगा, 2 मार्क्स में आ सकता है। 2 मार्क्स में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। tan इनवर्स x का कई बार पूछा गया है, गौर कर लीजिएगा भाई, tan इनवर्स x का कई बार पूछा गया है ना। आई लेट होता है विनोद कुमार जी, LIAT नहीं होता है, आई आगे होता है, सबसे आगे आई होता है, इनवर्स फंक्शन सबसे आगे होता है। ठीक है, क्लियर है ना। इस तरह का प्रश्न बच्चों आप लोगों को बनाना है, और विद राइटिंग से अभी से जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना तो राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और जितना अच्छा राइटिंग आपकी होगी इंप्रेशन उतना अच्छा पड़ता है। वही कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप सज धज के बने हुए हैं, भले ही आप कितने के नेचर के कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन आप देखने में अगर अच्छे लग रहे हैं, सज धज के एकदम खड़े हुए हैं, तो सारी नजरें आप पर ही जाएंगी कि लड़का देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ना, लड़का देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, या लड़की देखने में बहुत सुंदर लग रही है, ऐसे लोग बोलते हैं। अगर आप एकदम बढ़िया से वेल मेंटेन बन के खड़े हुए हैं, भले ही आप कितने भी नेचर के गंदे हो, लेकिन क्या, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वही आपकी रेटिंग आपके नंबर मायने रखती है, तो राइटिंग पर विशेष फोकस करिएगा, बार बार लिख लिख के प्रश्न बनाइएगा तो राइटिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, रिपीट कर देते हैं एक बार। tan इनवर्स x था, कोई दूसरा फलन नहीं दिख रहा था तो 1 मान लिया। इसको इनवर्स फंक्शन हमेशा पहला माना जाता है, इसको पहला फलन, इसको दूसरा मान लिया। फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल लगा दिया, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, है ना। 1 का समाकलन कर दिया, tan इनवर्स x का अवकलन कर दिया, 1 का समाकलन कर दिया, यहाँ कुछ ऐसा आया, नीचे वाले को t मान लिया तो इसका अवकलन कर दिया, तो x dx बराबर 1/2 dt हो गया। सिंपल तरीके से अप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो क्लियर है। और अब आप लोगों को ये वाला प्रश्न होमवर्क में ट्राई करना है। देखो फर्स्ट इंटू सेकंड से लगेगा, और इस वाले प्रश्न को आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है। हम आज बहुत सारे प्रश्न होमवर्क में भी देंगे, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं बनाएंगे ना, तो एग्जाम में आपको प्रश्न बनाने की कैपेसिटी नहीं जागने वाली है। कोई अनजाना प्रश्न मिल जाएगा तब भी आपको बनाना आना चाहिए। इस वजह से आपको होमवर्क में थोड़े से ज्यादा प्रश्न बनाने पड़ेंगे, और मैथ में आपको कम से कम, भाई अब आप ईमानदारी से कम से कम 1 और अधिक से अधिक 3 घंटे सिर्फ आप प्रैक्टिस में दीजिए। ये 3 घंटे कम से कम कह रहे हैं, 1 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस में देनी है, प्रश्नों को बनाना है। अगर मैथ में अच्छे मार्क्स लाने हैं और मैथ को अपना फैन बनाना है, यानी मैथ के फैन बनना है, तो है ना। चलो क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। हम नेक्स्ट प्रश्न क्या देखने वाले बच्चों, ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम बताएंगे। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है और इस बार भी चांसेस हैं, तो इस वाले प्रश्न को हम छोड़ेंगे नहीं, इस वाले प्रश्न को हम बताएंगे। और हमारी तरफ से भी इसमें स्टार ले लीजिएगा, हमारी तरफ से भी इसमें स्टार लगाइएगा कि बढ़िया सा प्रश्न है सर, इस वाले प्रश्न को तो आपको बताना ही पड़ेगा। फर्स्ट इंटू सेकंड से ही बनाना है बच्चों, फर्स्ट इंटू सेकंड से बनाना है। चलो हमारे साथ भी बनाओ, चांसेस इस बार फिर बनते हैं कि ये वाला प्रश्न हो सकता है इस बार भी आ जाए। हमारे पास कह रहा है कि समाकलन करना है log x का, तो यहां हो जाएगा log x dx हो जाएगा। देखो दूसरा log x का अगर डायरेक्ट आप फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। जब log x का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होगा तो इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या है, इसमें हम क्या मान लें, 1 मान लीजिए। ठीक, 1 मान लेते हैं। अब इसमें रही फर्स्ट इंटू सेकंड वाली बात की किसको पहला माना जाएगा, किसको दूसरा माना जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। इस वजह से आई लेट हम हमेशा कहते हैं कि आई लेट आप कॉपी में ऊपर लिख लीजिए। लॉग वाला इनवर्स के बाद लॉग वाला होता है पहला, तो यहां देखो लॉग वाला पहला हो जाएगा, और संख्या अलजेब्रिक में चला जाएगा तो ये दूसरा हो जाएगा, है ना, ये दूसरा फलन हो जाएगा। रूल लगाएंगे भैया, रूल क्या होता है सर, पहला फलन यानी कि log x पहला फलन, दूसरे का समाकलन माइनस, ठीक है ध्यान से समझना, पहले का अवकलन d/dx, यहां हो जाएगा log x पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, है ना, ब्रैकेट बंद करके फिर पूरे का समाकलन। ये आपको ऐसे याद करना है, फार्मूला ऐसे याद करना है। चलो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, log x 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस log x का अवकलन क्या होगा, 1 में x होगा। ठीक है, अच्छा 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा, dx होगा। यहां पे क्या करना है जरा एक बार देखो, ये x से x काट देना है, x से x कट जाएगा तो i बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा x log x माइनस, है ना, ये 1 इंटू dx बचेगा, बस इसका समाकलन कर देना है। तो हमारे पास हो जाएगा i बराबर x इंटू में log x, और माइनस का 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आप चाहें तो 1 कॉमन कर सकते हैं, और चाहें तो आप इतना ही लिखकर प्लस c लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। दोनों में x कॉमन मिलेगा तो x आप कॉमन भी ले सकते हैं, और यहां क्या हो जाएगा log x माइनस का 1 और प्लस का हमारे पास c हो जाएगा। आप इतना भी इसको बढ़ाकर इसका आंसर दे सकते हैं, चाहे तो आप इतना लिख दीजिए और चाहे तो आप इतना लिख दीजिए, दोनों आंसर सही है ना, कोई आपकी ये नहीं है कि आंसर आपका काट देगा। इतना आप लिख के चले आइए, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, हाँ इतना भी लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, आप जितना चाहें उतना आप बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इस तरह का देखो भाई प्रश्न आप लोगों को तैयार कर लेना है, खासकर इसको तो तैयारी कर लेना है, ये बता रहे हैं प्रश्न सीधा एग्जाम में आएगा, सीधा एग्जाम में आएगा भाई। ठीक है, चलिए क्लियर है, क्लियर है बच्चों? बताइएगा भाई। अब क्योंकि हम नए फॉर्मेट की तरफ बढ़ने वाले हैं, हम थोड़ा सा नए फॉर्मेट की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये वाला फॉर्मेट, एक फॉर्मेट फिर बदल गया। ये वाला फॉर्मेट क्या है? ये वाला फॉर्मेट ये कह रहा है कि इसमें एक मतलब एक का समाकलन करना होता है और एक को रोक कर रखना होता है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जाता है भाई। समाकलन से क्योंकि कुछ भी हो सकता है, समाकलन ऐसा चैप्टर है, हम कहेंगे आप जितने अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जरूर करिएगा। हमारा कहना ये, समाकलन वाले चैप्टर से आप जितना अधिक मेहनत कर सकते हैं करिएगा, जितना आप कर सकते हैं पूरा एफर्ट्स लगा दीजिएगा, लेकिन इसमें मेहनत जरूर करिएगा। जैसे इस वाले प्रश्न को बनाना है, कैसे बनाएंगे बताओ, कैसे बनाएंगे? देखो ये वाला प्रश्न, इस तरह के प्रश्नों को हमने एक फार्मूले के माध्यम से बताया था। वो फार्मूला क्या था जरा आप बता देते हैं यहाँ पे। अगर आपको कहीं भी e की पावर x और यहां ऐसा दिखे, fx दिखे और प्लस f डैश x दिखे, dx दिखे, तो इसका डायरेक्ट समाकलन ही होता है कि क्या होता है, e की पावर x fx प्लस c। ये फार्मूला ही है बच्चों, ये सूत्र ही है, ये सूत्र है कि अगर e की पावर x यहाँ पे fx प्लस f डैश x dx आपको दिखे तो इसका डायरेक्ट समाकलन हो जाता है e की पावर x fx प्लस c हो जाता है, डायरेक्ट होता है ना। मतलब यानी कि साइन x का अवकलन f डैश x का मतलब क्या होता है कि अवकलन, अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है अगर उसी का अवकलन यहाँ पर वैल्यू है तो उसको डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। देखो साइन x का अवकलन cos x होता है, यानी कि इसको पहले हम समाकलन में लिख लेते हैं, e की पावर x साइन x प्लस cos x dx लिखा हुआ है। यहाँ पे जरा देखिए साइन x का अवकलन cos x होता है, यानी कि ये fx है और ये f डैश x है। इसको अगर हम रूप में लिखें कि e की पावर x, ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, ये वाली वैल्यू हमारी fx है और प्लस, और ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, fx है, और ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, f डैश x है, dx है। तो अगर आप डायरेक्ट, ये सेम रूप में है, सेम रूप में है, तो अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर बताना चाहें तो बिना कुछ सोचे समझे आप बताइए कि सर e की पावर x और यहां क्या लिखा हुआ है, साइन x लिखा हुआ है प्लस c, यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चाहो तो इसको हल भी कर सकते हो, ये तो इसका शॉर्टकट मेथड हुआ, एकदम शॉर्टकट मेथड हुआ। ये इसका फर्स्ट मेथड है जो बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। मान लो ये वाला मेथड अगर आप भूल गए, मान लीजिए अगर ये वाला मेथड भूल गए तो सेकेंड मेथड भी बता देते हैं, ताकि आपके दिमाग में मेथड वो छपा रहे। और दिमाग में जब मेथड छपा रहेगा तो आप दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड का प्रयोग करके उन प्रश्नों को आराम से बना सकते हैं, उन प्रश्नों को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा मेथड है, e की पावर x साइन x प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को एक जानकारी दे दें, हल्की सी जानकारी। क्या है, वैसे कल भी बता दिया था और आज भी हम बता रहे हैं बच्चों, मॉडल पेपर मैथ का आज शाम को 8 बजे है ना, शाम को 8 बजे आज जो है मॉडल पेपर कराया जाएगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि हमें प्रश्नों को कितनी जल्दी सॉल्व करना है और कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। क्योंकि जब पेपर आता है तो उसमें कठिन प्रश्न, आसान प्रश्न भी होते हैं, तो बच्चे यही नहीं समझ पाते, कठिन प्रश्न में जल्दी जल्दी के चक्कर में कठिन प्रश्न सॉल्व कर देते और आंसर गलत हो जाता है और नंबर नहीं आते हैं। तो आपको ये आइडिया लगेगा कौन सा प्रश्न हमें टच करना है और कौन सा हमें प्रश्न नहीं टच करना है। तो शाम वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें जरूर जुड़िएगा। पहला मॉडल पेपर हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, सब कुछ रहेगा। तो शाम को 8 बजे बच्चों जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है शाम वाली क्लास। ठीक है, तो ये वाली जो है, इस वाली क्लास में सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, जरूर आइएगा, अपने दोस्तों को भी लेके आइएगा, सभी बच्चों को निमंत्रण दिया जा रहा है। ठीक है, खुद आइएगा और साथ में दोस्तों को भी लेके आइएगा शाम को 8 बजे पहले मॉडल पेपर में। ठीक है, चलो क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इसका हम दूसरा मेथड हम बता देते हैं। दूसरा मेथड हम बता रहे थे, वो वाला मेथड भी बता देते हैं। देखो कैसे है, सेकंड मेथड से आप इसको कैसे बनाओगे, तो हमने लिख लिया i बराबर e की पावर x, और हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x प्लस cos x dx, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, जरा देखिएगा यहाँ। अब क्या करेंगे, हम इसको गुणा करके अलग अलग करेंगे। हमारे पास ये हो जाएगा e की पावर x साइन x इंटू dx प्लस e की पावर x इंटू में cos x dx। देखो जरा यहाँ गौर से समझो, जरा यहाँ गौर से आपको समझना है कि e की पावर x साइन x dx प्लस e की पावर x cos x dx, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। आप इसमें किसको रोकना और किसको बढ़ाना है, किसका मतलब समाकलन करना है और किसको रोक के रखना है, कैसे समझते हैं जरा समझिएगा। देखो इसमें किस वाले फंक्शन का अवकलन करना है पहले ये देखते हैं।
भाई ये वाला हमारा सेकंड फंक्शन होगा, ये वाला पहला फंक्शन होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, यानी कि फर्स्ट फलन का ही औकलन होता है। तो sin x का औकलन cos x हो जाएगा, और लेकिन cos x का औकलन माइनस sin x आएगा, यानी कि इसका औकलन करने पर माइनस का चिन्ह अतिरिक्त आ रहा है, यानी कि इसको रोक कर रखा जाएगा, इसका औकलन नहीं किया जाएगा, क्योंकि sin x का औकलन करने पर cos x तो आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जा रहा है। लेकिन अगर cos x का औकलन कर रहे हैं तो माइनस का sin x आ रहा है, यानी कि माइनस का अतिरिक्त आ रहा है, तो इसको रोक के रखा जाएगा, क्योंकि ये जो है मान नहीं रहा है सही से, है ना, तो इसको रोक कर रखा जाएगा। इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड वाला मेथड अप्लाई कर दिया जाएगा। चलो हम अप्लाई करके इसको बना देते हैं यहीं पे बगल में ये प्रश्न दोनों मेथड से हम सॉल्व कर दे रहे हैं, और आप बच्चों इसको समझ जाइएगा भाई, दोनों मेथड से आप लोगों के लिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। हाँ चलो देखो इस प्रश्न को, देखो जरा कैसे कैसे बनाएंगे, जरा देखो ध्यान से। आई बराबर हमारे पास है, आई बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, e की पावर x sin x dx प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है, e की पावर x cos x dx, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे ये पहला फलन हो जाएगा, ये वाला हमारा दूसरा हो जाएगा। रूल लगाओ कि पहला फलन यानी कि sin x, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, sin x का अवकलन क्या cos x, दूसरे का समाकलन e की पावर x का समाकलन करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा dx, प्लस हमारे पास हो जाएगा e की पावर x cos x dx। बच्चों यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट किया, sin x का अवकलन भी डायरेक्ट किया और e की पावर x का समाकलन भी डायरेक्ट किया, है ना। अब ऐसा क्यों डायरेक्ट किया, क्योंकि कुछ चीजें कट जाएंगी, वो कटेगा क्या, ये माइनस का ये प्लस का दोनों सेम है, कट गया तो बचेगा क्या, आई बराबर e की पावर x का समाकलन e की पावर x, और यहाँ क्या बचेगा sin x प्लस c बचेगा। आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करिए, आंसर वही रहेगा। डायरेक्ट फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, फार्मूला भी आपका एनसीईआरटी बुक में ही दिया गया है, या फिर आप इतना यूज कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ाकर भी आप बना सकते हैं। हाँ बताइए, क्लियर है, क्लियर, जल्दी से बताइए भाई फटाफट, क्लियर है ना। हाँ क्लियर है, अच्छा भाई चलो नेक्स्ट प्रश्न जरा देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न आप जरा देख लिया जाए, कुछ प्रश्न हमारे पास कैसा है, क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्न बच्चों बनाने हैं, इस वजह से हम थोड़ा सा बातें आपसे कम करेंगे, प्रश्नों को ज्यादा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बातें हम कम करेंगे। इस वजह से आप लोग भी हमारे साथ भैया थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, साथ बने रहिएगा, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा और साथ चलते रहिएगा, है ना। छूटे ना साथ तेरा मेरा जिंदगी भर, है ना, हमारा तुम्हारा लोगों का रिश्ता है हमारा जिंदगी भर, है ना। गाना कैसे था कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन यही था, छूटे नहीं, हमारा आप लोगों का साथ नहीं छूटना चाहिए, प्यार नहीं छूटना चाहिए, है ना, प्यार नहीं छूटना चाहिए, प्यार कम होना नहीं चाहिए, है ना। चलो देखो भाई, अब इस प्रश्न को जरा बनाओ, इस प्रश्न को जरा बनाओ। हाँ इस तरह का प्रश्न में हम देंगे भाई आप लोगों को, क्या इस तरह के प्रश्न में हम आप लोगों को देंगे, थोड़ा सा मार्क्स देंगे कि इसमें आप हमारी तरफ से ले लीजिए 2 मार्क्स ले लीजिए, 2 मार्क्स ले लीजिए, ठीक। इस तरह के प्रश्नों में हमने दे दिए हैं मार्क्स, अब आप लोगों को वो मार्क्स रख लेने हैं, है ना। इस तरह के प्रश्न को आपको बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि प्रश्नों को बनाना सीखना आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह का प्रश्न जरा देखिएगा क्या होगा, हमारे पास लिखा हुआ है e की पावर x इंटू में cos x लिखा हुआ है dx। बताओ कौन सा पहला होगा कौन सा दूसरा होगा, ये पहला और ये हमारा दूसरा, ये पहला फलन ये हमारा दूसरा फलन हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हैं हम लोग, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे कि पहला फलन cos x, दूसरा का समाकलन, है ना, e की पावर x dx। समझिएगा भाई ध्यान से, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, पहला कौन सा है cos x है, cos x का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, है ना, फिर हम लोग करेंगे ब्रैकेट को बंद, फिर पूरे का समाकलन कर देंगे, पूरे का कर देंगे समाकलन ठीक। हाँ नहीं छोड़ेंगे सर जी, जहां जाएंगे आपको भी टांग कर ले चलेंगे। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, चलो टांग कर ले चलना है, हम चल देंगे, हमको क्या है, हमको क्या, हम तो चल देंगे, अमरेंद्र बाहुबली हमेशा तैयार रहते हैं ठीक है। चलो देखो e की पावर x का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, e की पावर x होगा, और cos x तो ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे जरा आपको थोड़ा सा समझना है भाई, cos x का अवकलन माइनस का sin x होता है, यहाँ लो माइनस का sin x हो गया, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही हो जाएगा, dx हो जाएगा। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो i बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू में cos x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर x sin x dx हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों यहाँ देखो, ये क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन लेने का मतलब हमारा बस यही था कि इस तरह का प्रश्न कभी खत्म नहीं होता है, ये चलता रहता है। देखो ये खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आप जितनी बार अवकलन मतलब जितनी बार आप समाकलन करते रहेंगे ये खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। तो अभी और एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि ये फिर बन गया, खत्म नहीं हुआ, खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ फिर देखो फर्स्ट इंटू सेकंड फिर लगाएंगे यहाँ,
यहाँ पर फिर इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ इसको जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे हम लोग लिख देंगे आई बराबर ई की पावर एक्स इंटू में क्या लिख देंगे कॉस एक्स माइनस, यहाँ देखो जरा क्या लगाएंगे, यहाँ फिर हम रूल लगाएंगे पहला फलन यानी कि साइन एक्स पहला फलन, दूसरे का समाकलन ये लो है ना, माइनस पहले का अवकलन ये लो साइन एक्स का अवकलन भी कर दिया, दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स डीएक्स का समाकलन भी कर दिया, ब्रैकेट बंद करके पूरे का समाकलन भी कर दिया। ठीक है, क्लियर है। और जरा देखो हमारे पास ये बनेगा आई बराबर क्या ई की पावर एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे जरा थोड़ा देखिएगा, माइनस अभी ब्रैकेट ऑन करिए रहिएगा क्योंकि चिन्ह बदलना पड़ेगा आगे। ई की पावर एक्स का मतलब ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही रहेगा और साइन एक्स को एज इट इज हम लोग लिख देंगे जैसे लिखा हुआ था। यहाँ देखो ये वाला माइनस, ये माइनस कहां से आया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, जब प्लस हो गया था तो ये प्लस रहना चाहिए, नहीं अभी गड़बड़ हो जाएगा भाई, यह प्लस था माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया था है ना, तो प्लस रहना चाहिए। ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स साइन एक्स और ये हमारे पास रहा माइनस साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स इंटीग्रेशन लगा के, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू में डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, क्लियर है। अब बच्चों खुद ध्यान से यहाँ पे आपको थोड़ा सा नजर मारना है और थोड़ा सा नजर मारकर थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे गौर कर लेंगे तो आपको बस इस सवाल की जो है शकल समझ में आ रही होगी। जरा ध्यान से देखिएगा, आई बराबर हमारे पास क्या होगा, आई बराबर देखो ई की पावर एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है देख पा रहे हैं, और प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स साइन एक्स लिखा हुआ है, माइनस देखो ये फिर खत्म नहीं हुआ cos x ई की पावर x dx, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे cos x ई की पावर x को, जरा देखो ये यही बन गया फिर यही आ गया है, फिर यही रूप इसका दिख रहा है यहाँ पे देखो ई की पावर x cos x dx, तो इसको हम क्या लिखेंगे आई लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे आई लिखेंगे, यानी कि यहाँ हमारे पास आई हो जाएगा, और ये माइनस का आई उठकर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 आई हो जाएंगे भाई, माइनस का आई इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आई मिलकर 2 आई हो जाएंगे, और यहाँ पे दोनों में ई की पावर x अगर हम कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास cos x प्लस में बचेगा साइन x। ठीक है, अब ये जो 2 दिख रहा है ये बटे में चला जाएगा, तो आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा ई की पावर x बाई 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos x प्लस का क्या साइन x हो जाएगा, और c लगाना है लास्ट में तो c आपको लगा देना है, प्लस का c लास्ट में लगा देना है, बस यही इस प्रश्न का बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लो जरा भाई, इस प्रश्न का यही हमारा क्या हो जाएगा, यही प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लो भाई, हाँ ब्यूटी कुमारी जी सर आज मेरा भी बर्थडे है, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद है बेटा, आप भी उन्नति करें, हैप्पी बर्थडे ब्यूटी कुमारी जी। ठीक है, आप भी मतलब आप भी अपने माता पिता का और गुरुजनों का नाम रोशन, वो ऊंचाइयों पर जाएं और हमेशा खुश रहें। बताइए ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया भाई, एक बार फिर से बताइए। देखो प्रश्न कैसे बनाया था, ई की पावर एक्स cos x था, तो इस cos x को हमने पहला फलन माना, इसको माना दूसरा फलन है ना, इसको पहला और इसको दूसरा मान लिया, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन बना दिया, बनाते बनाते सॉल्व किया तो कुछ ऐसा बना। यहाँ फिर हमको ऐसा दिख रहा था, तो यहाँ फिर हमने पहला और दूसरा मान लिया, पहला फलन है ना दूसरे का समाकलन, फिर यहाँ रूल लगाया और देखो थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमको ये दिख गया कि ये हमारा क्या बन रहा है आई बन रहा है, तो यहाँ पर हमने आई पुट कर दिया, इस तरह के बना दिया। अगर इसको आप नहीं करेंगे ऐसा, अगर आप ये आई नहीं बनाएंगे तो ये चलता ही रहेगा, क्वेश्चन चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो इस तरह के प्रश्न को जरा आप एक बार गौर से देख लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न को आपको बनाना सीख लीजिएगा, है ना। ठीक है, आपसे पहले बना दिए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमसे पहले अगर बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो हम तो ये चाहते हैं कि सभी बच्चे हमसे पहले बनाएं, और अगर आप हमसे पहले बनाएंगे और हम अगर अच्छा मार्क्स लेके आएंगे तो हम बहुत मतलब हर बार हम एग्जाम्पल बताते हैं ना, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं पढ़ाए हुए, तो जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए वो मोटिवेशन का काम करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज आर्मी में हैं, बीएसएफ में हैं, ऐसे बताते हैं और उसका नाम भी लेते हैं, तो कितना गर्व महसूस होता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा निकल गया। तो अगर आप लोग अगर सफल हो जाएंगे तो हमारी सफलता भी बहुत बढ़ जाएगी, आपकी सफलता हमारी सफलता। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सफल हो, बहुत अच्छा करें, मैथ में 100 में से 100 मार्क्स लेके आए। हम ये चाहते हैं मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आप लेके आए, और जिस दिन लेके आएंगे उस दिन हमारा जो है जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा, बहुत चौड़ा हो जाएगा। ठीक है चलिए, अब बच्चों ये प्रश्न आप लोगों को सेम उसी पैटर्न पे हैं, बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, और ये आपको एनसीईआरटी बुक्स में भी मिलेंगे, है ना। एनसीईआरटी बुक्स में भी इस तरह के प्रश्न जो है बनवाए गए हैं, तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को होमवर्क में अपने मन से ट्राई करना है। बच्चों ये प्रश्न होमवर्क में इस वजह से दिए जा रहे हैं क्योंकि जब अपने मन से आप प्रश्न को देखकर बनाना सीखेंगे ना, तो अगर एग्जाम में कोई नया भी प्रश्न आएगा तो आप जरूर से जरूर बना ले जाएंगे, अपना ब्रेन यूज करेंगे, आप आराम से बना ले जाएंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि होमवर्क में प्रश्न बनाना बहुत जरूरी है।
अगर जब तक आप अपने मन से प्रश्नों को नहीं बनाएंगे, नहीं डील करेंगे, तो अगर एग्जाम में कोई नया प्रश्न आ जाएगा तो फिर आप फंस जाएंगे। तो इस वजह से नए प्रश्नों को अपने मन से बनाना बहुत जरूरी है, और ये सारे प्रश्न आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। और ये दो वाले जो पैटर्न है वही एक को रोकना और एक को बढ़ाने वाला पैटर्न पे है। ये दोनों प्रश्न, एक को रोका जाएगा, एक को बढ़ाया जाएगा, उसी पैटर्न पे है। तो इनको भाई आपको होमवर्क में बनाना है। बिना होमवर्क किए काम चलेगा नहीं भाई, ये जान लो। बिना होमवर्क किए आप सोचो कि हम बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे, नहीं बच्चों। कोई भी अगर नया प्रश्न आएगा तो आपके पास बनाने की स्किल होनी चाहिए, क्वेश्चन को हल करने की स्किल होनी चाहिए। वो स्किल डेवलप कैसे होगी? जब आप अच्छे से प्रश्न को घर में बनाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, बनाना, हाँ हम भेज देंगे, पैनल भिजवा देंगे। और ये प्रश्न आप सभी लोग बनाने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब सेलेक्ट करके दिए गए हैं। तो ये प्रश्न आप लोग बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, और मैथ में 100 में से 100 लाना बहुत आराम, बहुत आसान है। 100 में 100 लाना बहुत आसान है बच्चों। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाने हैं, और वही 50 बनाने हैं जो एकदम इजी होंगे। टफ वाला हम टच ही नहीं करेंगे, छोड़ के निकल जाएंगे आगे। हम तो यही करेंगे ना, सारे बच्चे तो यही करेंगे भाई। हमको स्कोर करना है अच्छा, तो हम 100 में हमें 50 बनाने हैं, तो जो इजी रहेगा हम वही बनाएंगे। 30 में 15 बनाने हैं, जो इजी रहेगा वही बनाएंगे। 8 में 4 बनाने हैं, जो इजी रहेगा वही बनाएंगे। बस आपको थोड़ा बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। बाकी मैथ में 100 में से 100 नंबर फिक्स मान के चलिए। चलो, इनको होमवर्क में आप लोग ट्राई करिएगा। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाले, देखो फार्मूले, जरा ये 3 फार्मूले बच्चों याद कर लो एक बार। इनसे फिर हम प्रश्नों को एक बार बनाना सिखा देते हैं। देखो इन प्रश्नों को जरा एक बार देखो, इन प्रश्नों को एक बार जरा देखो। जैसे ये वाला हमारे पास क्या है? हमारे पास है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स लिखा हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या है? अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, अगर एक्स पहले आता है तो दोनों लॉग वाले फार्मूले रहेंगे। आपको कॉन्सेप्ट से याद करना है कि एक्स बाई टू अंडर रूट में जो लिखा होगा सेम सेम लिख देंगे, जो भी लिखा होगा सेम सेम लिख देंगे। माइनस का ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि रूट में जो भी लिखा होगा लिख देंगे। अगर यहां माइनस है तो बीच में माइनस हो जाएगा, अगर यहां प्लस है तो बीच में भी प्लस हो जाएगा, और ये दोनों लॉग वाले रहेंगे। एक्स के पहले आने पर, अगर एक्स पहला आता है, अगर ए पहले आता है यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो ये साइन इनवर्स वाला फार्मूला बनता है 1/2 एक्स और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए हो जाता है। ठीक है, तो इन जरा फार्मूलों को बच्चों एक बार जरा अच्छे से एक बार देख लीजिए। और फार्मूलों को याद करने की हमने बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी। वो टेक्निक क्या बताई थी? आप जितना ज्यादा लिख के फार्मूले प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो इन सभी प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है और साथ में राइट करना है, मान ली यानी कि लिखना है इन सभी प्रश्नों को, है ना। रटंती विद्या यहां अप्लाई करनी है। वो वाला डायलॉग ना यूज कर देना कि रटंती विद्या अवंति नाही ठसंती भोजन पचंती नाही, वो नहीं अप्लाई करना है। यहां आपको ये फार्मूले रटने ही पड़ेंगे, अच्छे से रटने ही पड़ेंगे। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं सर? स्वाहा चंदन जी कह रहे हैं सर एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन का पूरा एक्सरसाइज बनाना अच्छा रहेगा क्या? प्लीज रिप्लाई। हाँ बिल्कुल अच्छा रहेगा। हम कहेंगे समाकलन आप पूरा बनाइए, जितना आप बना सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरी करिए, जितना ज्यादा आप मेहनत दे सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के अलावा जो हमारी जो समझ है, हमने जो जहां तक देखा है एग्जाम्पल आते हैं, जो हमने देखा है एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 60% पूछे जाते हैं। आप उठाकर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं वो 60% एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। ज्यादातर करके जो पेपर में आते हैं वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं देते, वो एक्सरसाइज बनाते चले जाते हैं और एग्जाम्पल पेपर में आ जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल ही पेपर में आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल पे भी फोकस करना है। तो हम यहाँ जब पैनल में पढ़ाते हैं तो एग्जाम्पल ही लेके आते हैं। देख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, ज्यादातर के एग्जाम्पल के ही प्रश्न लेके आते हैं। एक्सरसाइज के तो रहते ही रहते हैं, लेकिन एग्जाम्पल भी रहते हैं प्रश्नों में, क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल पे फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। इन फार्मूलों को बच्चों जरा एक बार याद कर लीजिएगा जल्दी से, एक बार सरसरी निगाह में जरा देख लीजिए, है ना, कैसे है। उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारे पास क्या आने वाला है, जरा देखो बच्चों, ये वाला प्रश्न है। अब इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे जरा एक बार ध्यान से देखो। इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, उन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड है। तो पहले हम इसको पूर्ण वर्ग बनाना सिखाते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। चलो बनाया जाए इस प्रश्न को बनाया जाए, इसको सॉल्व किया जाए। देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और ये हमारे पास dx हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे जरा देखिए भाई, थोड़ा सा यहाँ पे जरा देखिएगा, इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर 2x, देखो हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका बताया था कि x के गुणांक का आधा करो और उसी का वर्ग जोड़ दो और उसी का वर्ग घटा दो, याद तो होगा आपको। 2 को आधा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग जोड़ना है, यानी कि 1 का वर्ग जोड़ना है और इसमें 1 का वर्ग ही घटाना है। 1 का वर्ग हमने जोड़ दिया और 1 का वर्ग घटा दिया, और 5 लिखा हुआ था तो 5 को वैसे ही लिख दिया जैसे लिखा हुआ था, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब इतना तो ये फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला कौन सा बनेगा, ये फार्मूला बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
और 5 में 1 घटेगा तो हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारे पास dx। गौर करना भाई बच्चों, यहाँ पे जरा गौर करना, मिस ना हो जाए सवाल। x प्लस 1 हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इस 4 को क्या लिखेंगे, इस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और साथ में लगा देंगे हम dx। अब देखो यहाँ फार्मूला क्या बन रहा है, हमारे पास फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई एक्स के साथ कोई गुणांक है नहीं, और जब कोई गुणांक नहीं होता है तो आप इसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर मान सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन सा फार्मूला है, हमने बताया था x/2, यानी कि क्या हो जाएगा x/2 x प्लस 1/2 है ना। और रूट में अंडर रूट के अंदर जो होता है वो सेम सेम, हमने बताया था रूट के जो अंदर होता है वो सेम सेम, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर ये पूरा है, यानी कि ये लो ए स्क्वायर बाई 2, और क्या होता है log x प्लस, तो x की जगह पर हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस रूट में जो लिखा हुआ है वो सेम सेम हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस का c लगा देंगे, बस हो जाएगा सिंपल तरीके से सॉल्व। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें क्या ही दिक्कत है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो बस वही आंसर हो जाएगा हमारा। ये वाला हम इधर लिख देते हैं, लास्ट में यहां लिख देते हैं। देखो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 और रूट के अंदर देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यानी कि इसको हल करने पर ये बनेगा, क्योंकि ये इसी से आया है, इसी से मिलकर ये बना हुआ है, तो इसको आप हल करते चले जाइए तो ये आ जाएगा, यानी कि इसको हल करने पर हमारे पास सवाल ही बन जाएगा, यानी कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये बन जाएगा, और प्लस का यहां देखिएगा ये 2 से 1 2 कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास 2 बचेगा और यहां बचेगा लॉग, और यहां लॉग के अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा क्या x प्लस 1, और रूट के अंदर क्या होगा, यहां हो जाएगा प्लस, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, यहां हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस का c हो जाएगा, ये बन जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। हाँ सर जी गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा क्या, सर जी गुणनखंड विधि कौन सा, गुणनखंड विधि से नहीं बनेगा, गुणा करने पर 5 आए, जोड़ने पर 2 आए, देखो नहीं गुणनखंड बनेगा नहीं, तभी तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं। गुणा ऐसी कोई संख्या ही नहीं कि गुणा करने पर 5 आए जोड़ने पर 2 आए, देखो गुणा करने पर 5 आए जोड़ने पर 2 आए, नहीं मिलेगी संख्या, तो नहीं मिलेगी तो इसको पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना पड़ता है। ऐसी संख्या होती तो हम वही ट्रिक बताते हैं, ये वाला मेथड क्यों बताते हैं ना, तो इस वजह से वैसा करना पड़ेगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो गुप्ता भी जी क्या है कि चलिए ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सर, एनसीईआरटी के एग्जांपल भी सॉल्व करवा दीजिए, ठीक है कराते तो हैं सॉल्व, एक क्रैश कोर्स में आप देखिएगा मैक्सिमम जो है वो एनसीईआरटी के एग्जांपल ही होते हैं बच्चों, आप काहे इतना दिमाग लगाते हैं, उससे ज्यादा दिमाग हम लगाते हैं, हमको पता है ना कि कहाँ का क्वेश्चन कहाँ फंस सकता है, तभी तो पूरा अनुभव के साथ पूरा रिसर्च करके साथ क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऐसे थोड़ी मजाक मस्ती में दे दिए जाते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही करवाए जाते हैं, ठीक है समझ गए ना। इस तरह के प्रश्नों को भाई आपको बनाना है पूर्ण वर्ग करके, पिछले वाले भी क्वेश्चन में हमने बनाना सिखा दिया था और यहाँ भी सिखा दिया था, इस तरह के बच्चों प्रश्नों को आप लोगों को बना लेना है अच्छे से, है ना, पूर्ण वर्ग बनाना सीख लेना है। अब जैसे ये वाला प्रश्न है इसको बनाना है तो इसमें आप लोगों को बनाना, लेकिन हम हिंट इसमें दे देंगे, क्योंकि हिंट इस वजह से दे देंगे क्योंकि जरूरत है नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज जाएंगे कि सर आप हिंट दिए नहीं। इस वाले प्रश्नों को सेम वही मेथड यूज करना है, बस क्या करना है जरा देखो, थोड़ी सी हिंट दे देते हैं इसमें कैसे बनाओगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में आ गया ना, तो कुछ बच्चे तो माइनस में एक्स स्क्वायर देख के उनके दिमाग में अनचाहा डर हो जाता है, मतलब डरने लगते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में है कैसे बनेगा गुरुजी, ये तो हमको बहुत दिक्कत दे रहा है, बहुत तकलीफ देगा, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, तब इसका इलाज होगा। देखो उसमें क्या करेंगे, इन दोनों में संख्या को तो ऐसे लिखा रहने देते हैं, इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं माइनस, जब माइनस कॉमन जैसे लेंगे ये पलट जाएंगे, यानी कि ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बन जाएगा, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का गुणांक 2 है, 2 को आधा करो 1, 1 का वर्ग जोड़ा जाएगा और 1 का वर्ग घटाया जाएगा, लो हो गया, है ना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, अगर थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर देंगे तो फिर पूरा प्रश्न ही बन जाएगा। देखो 3 और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ध्यान से समझना, और ये माइनस क्योंकि खुल जाएगा, इतना तो होल स्क्वायर में चला गया, ये माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही रहता है, ये 1 और ये 3 जुड़ जाएगा, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, अंडर रूट के अंदर 3 1 हो जाएगा 4, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि अब तो फार्मूला मतलब अब तो सवाल बन गया है, कौन सा फार्मूला लगेगा बस ये बता दीजिए, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, जल्दी से हम देखते हैं कौन बच्चा बताता है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाकर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें कौन सा फार्मूला लगा के आप इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताओ इसमें आप कौन सा फार्मूला लगा के होमवर्क में सॉल्व करेंगे, जल्दी फटाफट कमेंट करो, और हम देख रहे हैं आप लोगों को कमेंट कि कौन पहले कमेंट करता है, उसका नाम भी हम ले रहे हैं, जल्दी से बताइए।
बताइए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समीर सिंह राजपूत जी ने बताया है, गौरव कुमार सिन्हा जी ने भी बताया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंकेश कुमार जी ने भी बताया है, ठीक है। रूपा कुमारी जी ने बताया सर साइन वाला, साइन वाला, साइन वाला लगाओ सर जी, साइन वाला लगाओ, वही लगेगा इसमें, है ना, हाँ वही लगेगा, इसमें साइन वाला लगाते हैं वही लगेगा, ठीक है, ठीक है, साइन ही वाला लगेगा। डायरेक्ट बता दो सर जी साइन वाला लगेगा, तो जिसमें साइन था ना वही वाला लगेगा, लॉग वाला नहीं लगेगा, साइन वाला लगेगा, ठीक है। साइन वाला लगा लेना और इसको बना लेना, ठीक है। चलो चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए बच्चों। अब हम चलते हैं थोड़ा सा निश्चित समाकलन की तरफ, ये वाले निश्चित समाकलन की तरफ चलते हैं और इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, है ना, इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कैसे। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दिया गया है प्रश्न, ये दिया गया है, ये क्या दिया गया है हमारे पास, दिया गया 0 से π/4, है ना, और यहां लिखा हुआ है sin 2x इंटू dx, कुछ ऐसा प्रश्न है बच्चों। यहां पे आपको क्या करना है, नॉर्मली तरीके से अगर समाकलन आता है, नॉर्मल आता है, कुछ नहीं होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, पहले समाकलन कर देना है, फिर लिमिट अप्लाई कर देना है। लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। देखो इसको जरा देखो कैसे बनाते हैं, इसको जरा गौर करना। देखो sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x, पता है ना सभी को, यहाँ पे माइनस का cos 2x हो जाएगा और अपान में 2 हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे हम लोग, लिमिट हमारे पास क्या है 0 से π/4 लगा देंगे, ठीक है। माइनस तकलीफ ना दे इस वजह से माइनस को हम कर लेते हैं बाहर, माइनस जिसमें तकलीफ ना दे, और 2 भी तकलीफ ना दे इस वजह से 2 को भी हम बाहर कर लेते हैं, फिर बाद में लगा देंगे, क्या दिक्कत है ना। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट यानी कि 2 और x की जगह पे अपर लिमिट रख देते हैं π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 रख देते हैं, यहाँ cos 2 गुणे 0। देखो ये हो गया, हमने पहले रखा अपर लिमिट x की जगह पे π/4 लिखा, माइनस का लोअर लिमिट यानी कि 0 रख दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और यहां से जरा इसको कट करेंगे हम लोग, 2 से इसको कट करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा cos π/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2 को 0 से गुणा करेंगे तो cos 0 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करो, माइनस का 1/2 cos π/2 यानी कि cos 90 का मान 0 और माइनस cos 0 का मान माइनस का 1 होता है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंदर जाएगा तो सिर्फ कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा प्लस, 1/2 को 1 से गुणा कराएंगे तो 1/2 ही रहेगा, यानी कि 1/2 यहां से हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। और बच्चों आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, क्या क्या गुरुजी क्या बताने वाले हैं, यहां से निश्चित समाकलन से 8 से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, कम से कम 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ये जान लीजिए, कम से कम इतने प्रश्न बनेंगे, कम से कम 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, कि यानी कि बस क्या करना रहेगा, समाकलन लिमिट अप्लाई, समाकलन लिमिट अप्लाई, समाकलन लिमिट अप्लाई, इतना इजी टॉपिक, बस आपको समाकलन करने के बाद लिमिट अप्लाई करना है। 8 से 10 ऑब्जेक्टिव यानी कि यहां से 8 मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स आपको मिलेंगे इस जगह से, तो इस जगह से आपको बहुत सारे प्रश्न बनाने हैं, 8 से 10 मार्क्स यहां से आपको मिलेंगे, कम से कम यहां से मिलेंगे, कम से कम बता रहे हैं, जरा गौर कर लीजिएगा। अप्लाई लिमिट अप्लाई, समाकलन करने के बाद लिमिट अप्लाई, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, एक हम अपने मन से आपको प्रश्न ले लेते हैं और बताते हैं। इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा गया बच्चों, इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा गया, कैसा प्रश्न है, जैसे ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, e की पावर x में ही कई सारे प्रश्न लगे होते हैं, इसी तरह के प्रश्न में कई सारे प्रश्न होते हैं, यहाँ लिमिट a से b दे देगा या और कुछ दे देगा, लेकिन इसी तरह के प्रश्न में कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। देखो कैसे, यहां से कैसे बनते हैं जरा गौर करना, यहां से बनते पहले e की पावर x का समाकलन हम लोग करते हैं, क्योंकि जानते हैं e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, और जिसमें लिमिट लगी होती है उसमें c भी नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वो निश्चित समाकलन है, बस लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ a से b लिमिट अगर अप्लाई कर दें तब क्या बनेगा, अपर लिमिट यानी कि e की पावर b और माइनस का लोअर लिमिट यानी कि e की पावर a, बस यही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं, इस प्रश्न का बस यही आंसर होगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आपको मन से समाकलन करना है और बस लिमिट अप्लाई कर देना, बस आराम से आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं, है ना। हाँ अभी 1-2 क्लासें और चलेंगी जिसमें प्रगुण वाले भी सवाल बताए जाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा। समाकलन में बच्चों थोड़ा टाइम ज्यादा दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके नंबर भी ज्यादा है ना, इस वजह से इसमें समाकलन में टोटल 8 क्लासें चलेंगी, ये शायद 5वीं क्लास है, 3 क्लासें और चलेंगी तब समाकलन चैप्टर को खत्म करेंगे हम। क्रैश कोर्स की इसमें 8 क्लासें कम से कम लेंगे, इसके महत्व को देखते हुए, इसके नंबर को देखते हुए कम से कम 8 क्लास लेने वाले हैं, ताकि कहीं भी कोई भी चूक ना रह जाए, ताकि आपका नंबर है ना, नंबर कम हो जाए, तो इस वजह से मेहनत ज्यादा करनी है। बताइए क्लियर है, हाँ 5 नंबर वाला बताइए, 5 नंबर वाला भी बताया जाएगा, काहे परेशान होते हो, बताया जाएगा, ठीक है। चलो एक और प्रश्न इसी तरह का अच्छा देख लेते हैं, जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न देख लेते हैं भाई जरा। इस तरह का प्रश्न एक और बहुत पूछा जाता है, कौन सा होता है, जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न कुछ ऐसा बनता है,
वो बनेगा ऐसे, यहाँ लिखा रहेगा x की पावर 3 और यहाँ 1 से 2 लिखा रहेगा dx। एग्जाम्पल ले रहे हैं, नॉर्मल सवाल इस तरह के बनता है नॉर्मल। तो क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 3 का समाकलन x की पावर 4 और बटे में 4 हो जाएगा, है ना। और लिमिट अप्लाई कर देंगे कितना, 1 से 2। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले तो नीचे वाले 4 को तो बाहर कर लो, संख्या का कोई काम नहीं। यहाँ करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 की पावर 4 अपर लिमिट x की जगह पे रख देंगे तो 2 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 4। इसको सॉल्व करो जरा, तो हमारे पास बनता है 1/4 और 2 की पावर 4 का मान होता है 16, है ना। और माइनस 1 की पावर 4, 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही होता है, तो 16 में 1 घटा दो हमारे पास तो कितना हो जाएगा 15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15/4 हो जाएगा। यही हमारा इस प्रश्न का भी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बच्चों इस तरह के प्रश्नों की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से, यानी कि जी जान लगा देना है और ये कह देना है कि समाकलन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बच के नहीं जा पाएगा। ये हम सर आपसे वादा करते हैं, जान लीजिए। हाँ एकदम वादा कर लीजिए कि एकदम सर बच के नहीं जाएगा, आएगा ना तो फिर बच के नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं बच के जाएगा। एकदम रेडी है ना, इस यहाँ से प्रश्न बनाने के लिए एकदम रेडी है कि नहीं बताइए। बच के जाएगा क्या प्रश्न, बताइए। बच के जाएगा, वो भी आपसे, बिहारी बाबू से बच के नहीं जाएगा। हाँ इस तरह के भाई प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मन से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो क्या है, अब हमारे पास ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए जाते हैं, जो प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। ये प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में दिए जाते हैं, ये सभी प्रश्नों को आपको बनाना है। हम कोई सभी प्रश्न बनाने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया है। ये सब प्रश्न डायरेक्ट बनेंगे, बस समाकलन लिमिट अप्लाई, समाकलन लिमिट अप्लाई, समाकलन लिमिट अप्लाई। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको होमवर्क में ट्राई करना है, होमवर्क में इस तरह के प्रश्नों को बनाना है ना। होमवर्क में इस तरह के प्रश्नों को बनाना है। जितना ज्यादा आप प्रश्न बना सकते हैं उतना आपके बेहतर मार्क्स के लिए अच्छा होगा, ठीक है। हाँ तो इसको सभी बच्चों को होमवर्क में आपको ट्राई जरूर करना है। बच्चों 1 घंटा आपको आज टाइम निकालना है। समाकलन में आपको जो भी होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क आपको करना ही करना है, हर हाल में करना है, ठीक है। सर फार्मूला भूल गए हैं, लिख दीजिए ना। कौन सा फार्मूला भूल गए हैं बीता जी, कौन सा? सत्यमेव कुमार जी क्या लिखे हैं, सत्यमेव कुमार जी कौन सा फार्मूला भूल गए हैं? देखो फार्मूला भाई आपको याद करना पड़ेगा खुद से लिख के, और दीवार पे चिपकाओ, जहां आप पढ़ने बैठते हैं ना उसी के सामने चिपकाओ। एकदम आज जाओ और हमारी बात मानो, जहां आप पढ़ने बैठते हैं वहीं पे फार्मूला लिख के चिपकाओ, समाकलन के सारे फार्मूले वहीं पे दीवार पे चिपकाओ। पढ़ने वाले बच्चे इसी तरह से होते हैं जो दीवार पे सारे कोट्स लिखे रहते हैं, अपने जुनून के लिए, अपने जज्बात के लिए, अपने मोटिवेशन के लिए, जो भी है वो दीवार पे चिपका होना चाहिए। एम एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें ये करना है तो करना है, चिपका होना चाहिए। तुम विश्वास नहीं करोगे, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे जो सर बताते थे वो हम फॉलो कर देते थे। वो कहते थे कि जो केमिस्ट्री की टेबल आती, पीरियोडिक टेबल, उसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है जहां आप पढ़ते हैं वहीं चिपका दो जाके। और विश्वास मानिए हम लोगों ने उसको वहां पे चिपका दिया, उसके बाद सारी पीरियोडिक टेबल हमको देखते देखते याद हो गई थी। यानी कि डेली नजर पढ़ते 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 पढ़ते, क्योंकि जैसे पढ़ने बैठो थोड़ा रिलैक्स करोगे उसी पे नजर जाएगी, जैसे पढ़ने बैठो थोड़ा सा रिलैक्स करोगे उसी पे नजर जाएगी और आपको वो याद हो जाएगा। तो इसी तरह से आप फार्मूले की भी सीट चिपका लीजिए, जो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी भी आपको सीट को चिपका लेना है, ठीक है बच्चों। अगर याद करना है तो कुछ कुछ बातें हमारी मान लिया करो भाई, आप कुछ कुछ बातें हमारी मान लिया करो, ठीक है। चलिए आज के लिए फिलहाल हम इतना रखते हैं और कुछ होमवर्क में ये प्रश्न दे देते हैं। आप लोग ये होमवर्क में प्रश्न ट्राई करिएगा। और अभी 2 क्लासें हम इसकी और लेंगे, जिसमें एक में हम आपको सिखाने वाले हैं क्या, एक में हम आपको सिखाने वाले हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और एक में सिखाने वाले हैं हम प्रगुण, ठीक है। तो होमवर्क में ये जो प्रश्न दिए गए यही आपको बनाने हैं। फिर हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और मन लगाकर मेहनत करते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट दिन, हाँ नहीं नेक्स्ट दिन नहीं, शाम को मिलते हैं 8 बजे, ठीक है। जरूर आइएगा बच्चों, भूलिएगा नहीं। मॉडल पेपर बहुत मस्त है, बहुत शानदार है, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग शाम को 8 बजे, आइएगा जरूर। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम।